नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। मौलाना वीरी, मौलाना दाऊदी और जमात इस्लामी के 5 अरकान गिरफ्तार, जम्मू जेल मुंतकिल। गुलाम नबी धमकियों से डरने वाला नहीं, अवामी जलसे से गुलाम नबी आजाद का पुरजोश खिताब। नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के तय अपने अप्रोच में तब्दीली लाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मशवरा। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम की मनसूखी के खिलाफ इंजीनियरों का श्रीनगर में पुरजोर एहतजाज। पार्लिमानी और असेंबली हलकों में फोटो चुनावी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी का हुक्म सरकार। राजौरी के मंजाकोट में हादसा, 6 अफराद हलाक, 25 जख्मी, इलाके में तशवीश। पाकिस्तानी F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए वाशिंगटन के मुजवजा पैकेज पर भारती तशवीश। और निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस पर हुकूमत ने लिया सख्त नोटिस, रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकती है। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के 2 बाअसर उलमा और जमात इस्लामी के 5 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और मौलाना अब्दुलरशीद दाऊदी के अलावा जमात इस्लामी के 5 अरकान को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत गिरफ्तार किया गया। पी न्यूज़ को मिली इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी मजहबी स्कॉलर्स को वादी कश्मीर से जम्मू की जेल में मुंतकिल किया गया है। जमात इस्लामी के जिन 5 सरकर्दा शख्सियात को गिरफ्तार किया गया है उनमें फहीम रमजान और गाजी मोहिउद्दीन शामिल है। याद रहे 5 अगस्त 2019 के बाद से ये जम्मू कश्मीर में इस्लामी फिक्र के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र की नुमाइंदगी करने वाले उलमा के खिलाफ पहली बड़ी पाबंदी है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने जुमारात को जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक अवामी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें अस्करियत पसंदों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक साथी ने इतला दी थी कि अस्करियत पसंदों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने वादी का दौरा करने से कबल कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल और वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। आज़ाद ने कहा कि उन्हें माजी में भी ऐसी कई धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन वो धमकियों से डरने वाले नहीं है। जिन्होंने बंदूक उठाई है, मैं उनसे गुजारिश करता कि बंदूक हल नहीं है। बंदूक अपने साथ तबाही बर्बादी लाता, अपने आप की भी, अपने खानदान की भी, अपने मुल्क की। हमारे पास हिंदुस्तान में बड़ी मिसाल, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसने बरतानवी साम्राज्य, जिसने अमेरिका पर भी हुकूमत किया, जिसने यूरोप पर भी हुकूमत की, जिसने दुनिया पर हुकूमत की, हिंदुस्तान पर हुकूमत की। लेकिन हिंदुस्तान के हमारे लीडर महात्मा गांधी ने कोई सी तलवार और तोप का, मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, सच और अहिंसा से किया और अंग्रेज को भागना पड़ा। जिस मुल्क ने, जिस मुसलमान मुल्क ने अफगानिस्तान से लेकर इराक, फलस्तीन तक, जिस मुल्क ने बंदूक का सहारा लिया, जिस मुल्क ने मिलिटेंसी का सहारा लिया,
मुल्क तबाह और बर्बाद हो गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला और यहाँ के अवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के अजाले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत से मजबूत तर होना इंतहाई ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक मजबूत, मुनज़्ज़म और मुस्तकम अवामी तहरीक है जिसको लोगों ने अपनी अजीम कुर्बानियों और गरम गरम लोहों से सहेजा है। सागर ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की जमीनी सूरत हाल को समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने नई दिल्ली को मशवरा दिया कि गैर संजीदा और गैर दानिशमंदाना फैसलों का जायजा लिया जाए और जम्मू कश्मीर पर उनके मनफी असरात का भी मुशाहिदा किया जाए। खुद रोजगार कमाने वाले इंजीनियरों ने फिर अपनी आवाज बुलंद करते हुए सेल्फ हेल्प स्कीम को बहाल करने का मुतालबा किया जो साल 2004 में शुरू की गई थी लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 2 साल कबल रोक दी। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों डिग्री व डिप्लोमा याफ्ता बेरोजगार इंजीनियरों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जमा होकर सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स स्कीम को मनसूख करने के खिलाफ एहतजाज किया। जनाब मनोज सिन्हा साहब, बीइंग द टेक्नोक्रेट, हमें ये लग रहा था कि वो शायद हमारी स्कीम को इमीडिएटली रेस्टोर करेंगे। उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भटनागर साहब जो कि एडवाइज़र हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के, और उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया लेकिन उस कमेटी के रिपोर्ट को आज तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं देखा कि हम अगर इस रिपोर्ट हमारे पास पहुंचा है हम इस स्कीम को रेस्टोर करेंगे। हमें लग रहा है कि ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ खासकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स हैं इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, एक गलत रास्ते पे धकेल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं हमें एक गलत रास्ता अपनाने के लिए। अगर यहाँ पे अगर ये स्कीम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली रेस्टोर नहीं करेंगे जिसके लिए वो बारहा ये जो बयान आते रहते हैं कि हमने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट के ये मिशन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें लग रहा है ये सब खोखला है। इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर के सभी पार्लिमानी और असम्बली हलकों में तस्वीर वाली चुनावी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी का हुक्म दिया है। चुनावी फहरिस्तों से मुतलिक मरबूत मसवदा आज जारी किया गया जबकि दावा और एतराज़ात अगले माह की 25 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। दावों और एतराज़ात का निपटारा 10 नवंबर को किया जाएगा जबकि चुनाव फहरिस्त की हतमी इशात 25 नवंबर को की जाएगी। राजौरी के मंजाकोट के दहरी में पूंछ से राजौरी की तरफ आ रही बस खाई में गिर गई जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 25 अफराद शदीद तौर जख्मी हुए हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज भी एक ऐसा ही दिलदोज सानिया पेश आया जिसमें 12 अफराद हलाक और 24 अफराद जख्मी हुए हैं। ख्याल रहे 8 रोज कबल भी राजौरी में 8 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। आपको बताते चले ये जम्मू कश्मीर खासकर राजौरी, पूंछ और दीगर पहाड़ी इलाकों के लिए इंतहाई बदकिस्मती है जहां आए रोज ऐसे सड़क हादसा रोनमा होते हैं और जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इन हादसा को रोकने में नाकाम हो रही है। भारत ने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को फरोख्त करदा F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए मावनत फराहम करने की मंजूरी पर तशवीश का इजहार किया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मज़कूरा पेश रफ्त पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान के F-16 फ़ज़ाई बेड़े के लिए इमदादी पैकेज फराहम करने के हालिया अमरीकी फैसले पर भारत की तशवीश से आगाह करता हूँ। उन्होंने अमरीकी वजीर दिफा के साथ टेलीफोन गुफ्तगू के बाद ट्विटर पर यह बयान दिया। हुकूमत ने प्राइवेट तालीमी इदारों में ट्यूशन फीस की अदम अदायगी के मामले स्कूल तलबा को सरेआम हिरासत करने पर सख्त नोटिस लेते हुए निजी स्कूलों के नाम एक वार्निंग जारी कर दी है जिसमें ये इंतबाह किया गया है कि ट्यूशन फीस या दूसरे किसी भी मामले पर तलबा को हिरासत करने पर मुतल्लिका स्कूलों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्कूल मुंतज़मीन को फीस की
अदम अदायगी के मामले पर बच्चों के वालिदैन से बराह रास्त राब्ता करने की तलकीन करते हुए खबरदार किया गया कि फीस के मामले पर बच्चों की हिरासनी और दूसरे किसी भी मामले पर मारपीट के मुर्तकिब स्कूलों की रजिस्ट्रेशन तक मंसूख की जा सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।